चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है। 2021 के सबसे बड़े चुनावी युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज शाम 4:30 बजे बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो रही है। और सूत्र जो बता रहे हैं वो ये कि पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरणों में वोट पड़ सकते हैं। असम में 3 चरणों में मतदान हो सकता है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही दिन में वोटिंग खत्म करने की तैयारी है और 5 राज्यों में वोटों की गिनती एक ही दिन होगी, यानी नतीजे एक साथ आएंगे। कुल मिलाकर यह गणित और तारीखों का ऐलान अब से थोड़ी देर के बाद, जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लगभग 1 घंटा बाकी है, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसी में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यह परिवर्तन वोटों में या सीटों में कितना परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप तो टीम को टारगेट देकर खिलाने वाले कप्तान हैं। देखिए, अभी शुरुआत है, आप ऑडियंस में से काफी लोग मेरे लिए कुछ कुछ सोचेंगे कि कैसे ये आदमी बोलता है, मगर 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाने जा रही है, ये निश्चित। As the chief minister, what is your level of confidence and आपके हिसाब से आपकी कितनी सीटें आएंगी इस इलेक्शन? My level of confidence is 110% and कितना सीट आएगा वो हम आपको नहीं बोलेंगे कि इसी के लिए कि हमको इतना दिन 2 टर्म में जितना सीट मिला इससे ज्यादा तो जरूर आएंगे और 221 का कम नहीं होगा। हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे। डबल इंजन की सरकार लानी होगी, ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आगे विकास का काम। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां बंगाल की जनता ने फैसला लेना है, विकास की ओर चलना है, विकास युक्त बंगाल देखना है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल देखना। खेला तो होबेई रे, खेला तो होबेई এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এদেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन। गुजरात बांग्ला शासन করবে না, বাংলা বাংলা শাসন করবে। गुजरात बांग्ला शासन করবে না, मोदी बांग्ला शासन করবে না, गुंडारा করবে না। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल हो या फिर केरल से। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, राज बिहारी जी, स्निग्धेंदु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही संजय कुमार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु चावला जी हमारे साथ वरिष्ठ संपादक जुड़ गए हैं, इन सबसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ तस्वीर अब साफ हो रही है? पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा फोकस जरूर है, लेकिन चाहे वो असम हो, केरल हो, ये तमाम राज्य बहुत महत्वपूर्ण। इसी के साथ तमिलनाडु आप देखिए, दक्षिण की पूरी राजनीति का एक आप कह सकते हैं दूरी वहां से। लेकिन हिमांशु के सवाल का जवाब देते हुए साथ साथ ममता बनर्जी के घर पर आज विशेष पूजा है। आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान है और आज ही ममता के घर पर पूजा है। वो तस्वीर दिखाते दिखाते हिमांशु अपनी बात कहिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, रोहित की तस्वीर बता रही हैं कि ममता बनर्जी के घर में पूजा। इससे पहले इस तरीके की तस्वीरें ममता बनर्जी की जो है पूजा अर्चना करते हुए शायद नहीं दिखाई दी थी, आज पहली बार दिखाई दी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो बंगाल पे है। बीजेपी चाहती है कि बंगाल के अंदर जो है वो किला फतेह कर दिया जाए और वहां पर पहली बार जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। आसाम में बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत है, क्योंकि वहां पर उनका वर्तमान में मुख्यमंत्री को भी वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके नहीं चुनाव में जा रहे, क्योंकि उनको वहां मालूम है कि हिमंता विश्व शर्मा है, वो एक पावर सेंटर है, दिलीप सेकिया एक पावर सेंटर है। हिमंता विश्व शर्मा वो है जो बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में संकट मोचक के रूप में देखा जाता है बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए असम में मुश्किलें हैं, लेकिन बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी अगर कहें तो फील्डिंग बैठा दी है। 6 महीने से बीजेपी तैयारी में है। अमित शाह के हाथ में कमान है चुनाव की। अमित शाह पिछले 6 महीने से लगातार चुनाव में वहां जा रहे हैं, जेपी नड्डा वहां जा रहे हैं। 8 नेताओं की
जिसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं, एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, एक प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनकी टीम बनाई है। उनको 6 से 5 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहां जाएं, वहां कार्यकर्ताओं से मिले, फीडबैक लें और किस तरीके से हमको चुनाव में जाना है, ये सारी तैयारियां जो है ये 8 नेता कर रहे हैं। हर मीटिंग के अंदर ये गृह मंत्री अमित शाह को फीडबैक देते हैं, वहां पर डेरा डाला हुआ है। आ रही हूं हिमांशु, हिमांशु आ रही हूं। इन सभी नेताओं ने वहां पर लंबे वक्त से डेरा डाला हुआ है। लेकिन ये तस्वीर जरा दिखाते हैं। और प्रभु चावला जी, सवाल आपसे यही, पूजा में क्या छिपा है? सॉरी, आवाज नहीं आई। आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो रहा है और हमेशा बीजेपी आरोप लगाती रही ममता बनर्जी पर कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। आज के दिन इन तस्वीरों के जरिए अपने पूजा पाठ और निष्ठा दिखाना, क्या छिपा है इसमें? एक संकेत भी देने की कोशिश है ममता बनर्जी की तरफ से? देखो, भारतीयकरण जो है इलेक्शन का हो गया है। आप कहेंगे हिंदूकरण हो गया है, क्योंकि हर पार्टी ये समझती है कि हिंदू वोट हम इग्नोर नहीं कर सकते। पिछली बार जब चुनाव लड़ा था 2011 के अंदर, उसके अंदर था मां मनु शर्माटी जो बात हुई थी, उसको भूल करके अब पहले भी 3 M थे, अब भी 3 M हैं। 3 M में यानी कि मोदी, ममता और मुस्लिम। परंतु बाकी पार्टियां यही कर रहे हैं। आपको कांग्रेस की भी देखेंगे, आप केरल में भी देखेंगे, कम्युनिस्ट लोग भी हर जगह जाकर के मंदिरों में जाते हैं, जहाँ जहाँ हिंदू देवता हैं वहाँ जाते हैं। तो ये एक नैरेटिव जो है इलेक्शन का बदल गया है कि भारत के अंदर पहले सेक्युलरिज्म नाम से वोट जिता जाता था, अब सेक्युलर नाम जो है बदनाम हो गया है। अपने आप को जो नारा लगता था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अब वो एक मोदी जी ने एक प्रचार कर दिया कि जो हिंदू अपने आप को कहेगा वो ही वोट ले पाएगा। ये एक नया नैरेटिव सारे हिंदुस्तान के अंदर, वेस्ट बंगाल को छोड़ दीजिए, जब कम्युनिस्ट लोग मंदिर में जाना शुरू हो गए, वहाँ पूजा करने लग गए, यहाँ हिंदू की जो जितनी भी ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें होती हैं उनको मानने लग गए। जैसे आपने देखा कि केरल के अंदर जो केसेस बने थे वहाँ मंदिर में जाने के लिए, वहाँ की केरला गवर्नमेंट ने सब विड्रॉ कर लिए। तो क्या इसका मायना ये है कि अब इलेक्शन मुद्दे छोड़ जाइए थोड़े दिन के लिए, विकास के नाम पर भी होंगे। आपने विकास किया या मैंने यादा किया, ममता का विकास और मोदी का विकास, उसकी परिभाषा अलग अलग हो गई है। परंतु जैसे आपने बताया अभी ममता जी अपना पूजा करा रही हैं, उससे पहले उन्होंने कुछ और भी हिंदुत्व, जिससे हिंदू की रीति रिवाज होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश की। तो ये लगता है कि ये वोट जो खिचक रहा था हिंदू का, अपीजमेंट का जो नारा उनके खिलाफ लग रहा था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ममता जी भी कर रही हैं। उनको लगता है कि मुस्लिम वोट मेरे साथ हैं, परंतु हिंदू मिडिल क्लास जो वोट है अगर वो जा रहा है इस वजह से कि मैं दिखाई देती हूँ कि मैं एथिस्ट हूँ, विश्वास नहीं करती किसी चीज में, तो ये सारे देश के अंदर परिवर्तन, एक कल्चरल चेंज आया है हिंदुस्तान के अंदर जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं। उस कल्चरल इम्पैक्ट से कोई भी पार्टी वंचित नहीं रही है। ये कहना कि मुस्लिम वोट को ममता अपने साथ मान रही है, खासतौर पर तब जबकि असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं इस बार मैदान में, भले उनको रैली की इजाजत नहीं मिली। इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम की भी एक टीम खड़ी हो गई जिसने अब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन कर लिया है। उस पर बात करें उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव के ऐलान से पहले ममता बनर्जी का यह बड़ा फैसला है। दिहाड़ी मजदूरों को मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान ममता बनर्जी ने किया है और बंगाल के 56,500 मजदूर हैं जिनको इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। तो एक तरफ आज पूजा की तस्वीरें सार्वजनिक होती हैं ममता बनर्जी की, जो आज तक के मंच से ही कहकर गए कि हम भी हिंदू हैं, हम गान नहीं करते केवल उसका, और आज उनके घर से पूजा की तस्वीरें आती हैं। हम जय सिया राम बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते जी। और आज उनके घर से पूजा की तस्वीरें आती हैं। प्रभु जी, जो आप बात कह रहे थे कि मुस्लिम वोट अपनी तरफ मान रही हैं, मान के बैठी हैं, या फिर यह समझा जाए कि उनको दिख रहा है कि मुस्लिम वोट तो इस बार बटना तय है क्योंकि उसमें सेंध लगाने वाले आ गए हैं, कम से कम जो मेजॉरिटी वोट है उसकी नाराजगी को थोड़ा कम कर लिया जाए। नहीं, स्ट्रैटेजी जो रोहित मेरे को लगती है कि मुस्लिम वोट मान कर चल रही है मेरे साथ हैं। जो हिंदू वोट उनका जाने वाला था, जो भद्र लोग कहते हैं कि अगर 2011 का इलेक्शन देखें और 2016 का इलेक्शन देखें, उसके अंदर बड़ा क्लियर था कि उनको वहाँ पर मिडिल क्लास वोट जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ जाते थे वो शिफ्ट हो गए थे। तो हिंदू जो है रिवाइवल हुआ, जो हिंदू रेनेसां कह सकते हैं आप, रिवाइवल हुआ है, उसका फायदा उठाना चाहती है कि जो वोट अगर बाकी कम होते हैं हिंदुओं के, तो मुस्लिम, हालांकि 27% मुस्लिम सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, 70 सीटों के अंदर वो मायने रखते हैं, परंतु हिंदू सीटें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का एक इलाका ऐसा है जिसमें तुष्टीकरण की नीति जो है ममता को नुकसान पहुँचा सकती है।
तो एक कारण बता रही है कि मेरे साथ, मैं हिंदू भी हूं, मेरे को आप वोट दीजिए। कि मुस्लिम को तो लगता है कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है, हालांकि ओवैसी ट्राई करेंगे, वहां पर अपने वोट काटने की कोशिश करेंगे। उन्होंने वहां के एक मुस्लिम नेता को तोड़ने की कोशिश भी की, वो अभी तक सक्सेसफुल उसके अंदर नहीं हुए। मेरे को ये लगता है कि ममता ये मान करके चल रही हैं कि जितने भी वोट एंटी बीजेपी हैं वो सीपीएम से कट करके भी उसके पास आएंगे, कांग्रेस से कट करके भी उनके पास आते हैं। जितने एंटी बीजेपी सेंटीमेंट्स वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, उसका पोलराइजेशन के लिए थोड़ा सा मेजोरिटी आपको अपीजमेंट करना होगा। ये उसका शिफ्ट है, टैक्टिकल शिफ्ट है। मान करके चलना कि मुस्लिम मेरे साथ हैं, परंतु मेजोरिटी अपीजमेंट जब तक नहीं होगा तो मैं वोटों में जो 2-4% का फर्क होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि लोकसभा इलेक्शन के लगभग 40% वोट बीजेपी को मिले थे और लगभग 42 या 43% ममता को मिले थे। अगर वही रिपीट हो जाता है, 3% की स्विंग हो जाती है, तो बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। बिल्कुल। स्निग्धेंदु जी, 2011 सीटें 2016 के चुनाव में अगर टीएमसी को आई थी तो लगभग 76 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को। क्या इस बार मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी है? क्या लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन बहुत छोटा फैक्टर हो जाएगा? और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी को रैली की इजाजत ना देना, क्या ममता भी ये चाहती हैं कि लड़ाई हो तो आमने सामने मोदी के साथ, यहां पर परिस्थिति ऐसी ना बने कि मुस्लिम वोट बढ़ जाए? हाँ, देखिए, इस बार जो लग रहा है कि लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी होगा। लेफ्ट और कांग्रेस वो लोग तो खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग समझ चुके हैं कि 2019 में एक साथ ना लड़ना एक बहुत बड़ा भूल था। तो इस बार वो लोग पिछले एक साल से लगातार वाम और ये लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरा का पूरा बंगाल में हर जिला में। तो ये एक पोलराइजेशन, ये एक थर्ड अल्टरनेटिव बनाने के जो कोशिशें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इस साल, क्योंकि सिचुएशन बहुत पोलराइज लग रहा है। जो लोग टीएमसी को हटाना चाहते हैं वो लोग बीजेपी के पक्ष में पोलराइज्ड हो रहे हैं, और जो लोग भाजपा को रोकना चाहते हैं वो लोग टीएमसी के फेवर में पोलराइज्ड हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हाँ, ये तो ज़रूर कि यहाँ पर ऐसे भी बहुत लोग हैं जो वो दोनों सरकार से नाराज़ है, जो ममता बनर्जी से भी नाराज़ है, मोदी से भी नाराज़ है। तो ऐसे वाम और कांग्रेस ने कुल मिलाकर 12% वोट मिला था उन लोगों को 2019 में। अगर इस साल उन लोगों ने उससे ये ज़्यादा बढ़ा पाया, 12 से ज़्यादा इन लोगों ये जोट 13-14 इनको मिला, तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगा उनके लिए। अगर 15-16% वोट इन लोगों को मिल जाए तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। लेकिन लगता है कि 12 से ज़्यादा होना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए, इतना पोलराइज्ड है। और ये जो असदुद्दीन ओवैसी और ये जो इंडियन सेकुलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी का है, पहले ये ठीक हो रहा था कि ये ओवैसी के साथ अब्बास सिद्दीकी चलेंगे एक साथ, फिर वाम और कांग्रेस ने सिद्दीकी को उन लोगों के जोट में लाने की कोशिश करी। चलिए वापस आते हैं आपके पास स्निग्धेंदु जी, और साथ ही रास बिहारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय कुमार भी हमारे साथ हैं, और हमारे कुछ सहयोगी संवाददाता लगातार आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि अब केवल 45 मिनट बाकी हैं चुनाव आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका इंतजार कम से कम इन 5 राज्यों के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेता तो दम साधे कर ही रहे होंगे, यहां के वोटर भी इंतजार करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।